हालेलुया। क्या हम जोर से जीवित परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं? जोर से हालेलुया। अब जितना सम्मान, जितना आदर, जितनी महिमा आप खुदावन यीशु मसीह के नाम को दोगे, उतना ही मेरा परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाएगा। यस हालेलुया। जोर से उसके आदर को, जितने पीछे बैठे हैं, जितने चेयर के ऊपर हैं, क्या आप जोर से यस हालेलुया। किसी इंसान के लिए नहीं, पर जीवित परमेश्वर के लिए। आप प्लीज कहें अपने हाथों को, सब बच्चे भी उठाएं अपने हाथों को और कहें, मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर प्रेमी है, मेरा परमेश्वर दयालु है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। जरूरत पड़ने पर वो उतर आता है, जरूरत पड़ने पर वो हमारे साथ होता है। आमीन हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। उसने कहा तू पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। उसने कहा तू पुकार, मैं सुन लूंगा, तेरी सुनूंगा। मुश्किल के समय में तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। देखो उसका वचन कितना सच्चा है ना, उसका वचन पूरा होता है, उसका वचन पूरा होता है। उसने कहा है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। चाहे रात का 1 बजा हो, चाहे सुबह के 4 हो, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे अंधकार हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो परमेश्वर है। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष को पाएंगे। क्या मेरे साथ भाई डिंपल आप खोल सकते हो पहला राजा, 1 किंग, उसका 10 अध्याय। ओके हम 10 अध्याय खोलेंगे और उसका 26 से लेकर हम 29 तक हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितनी भी हमारी कलीसिया है, सारी कलीसिया को मैं ये कहना चाहता हूं, आप एक काम करें, आप केवल लिख लेना, पर परमेश्वर जो भाई बोलेंगे उस वचन की ओर अपना मन लगाए। आप केवल सुने, ठीक है? आप सुने, देखना आपको, जब आप सुनोगे आपको बड़ा समझ आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज बड़ी सुंदर आराधना हुई और सच में परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में था, परमेश्वर की पवित्र हुजूरी हमारे बीच में थी। आमीन। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप में से कितने ऐसे हैं, क्या हम सब आगे देखेंगे 1 मिनट के लिए? मैंने कहा परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में थी, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर था। मैं विश्वास करता हूं कि आप उस अभिषेक से भरे हो। हाँ या ना? जितने पीछे बैठे, क्या आपने अभिषेक पाया है? वो ओके। अब मुझे ये बताओ, कितने आप में से ऐसे हैं जो वो आप चाहते हैं कि वो अभिषेक आपके जीवन में बना रहे? आप सब चाहते हो? सच में आप चाहते हो कि वो अभिषेक आपके जीवन में बना रहे? आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को क्या करना है? सुनना है। क्या करना है? क्या करना है भाई? क्या हम जोर से कह सकते हैं? सुनना है। चलिए हम पढ़ेंगे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे किए, उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश में गुल्लर।
और जो घोड़े सुलेमान रखता था वह मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शकेल में मिस्र में आता था, और इसी दाम पर वह हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। आमीन। क्या आप 11 का 1 और 2 भी पढ़ देंगे? आप 11 का 1 और 2 भी पढ़ दें। हम ध्यान से सुनेंगे इस वचन को भी। हाँ। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत से विजाती स्त्रियों जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। ओके, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत है। क्या हम थोड़ी देर आगे देख सकते हैं? आपको समझ आया इतना आपने पढ़ा है? चलिए हम थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है? क्या हम सब आगे देख सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहां पर एक राजा है, उसका नाम क्या है? सूड़िया, राजा सुलेमान। ओके, धन्यवाद। मैंने कहा पता नहीं, मुझे सुनने में आया सूड़िया। ओके, यहां पर एक राजा था जिसके विषय में बताया गया है। क्या है वो? सुलेमान। जोर से बोले, क्या है? सुलेमान राजा है। और यहां पर उसके विषय में बताया गया है, वो एक व्यापार करता था। उसने व्यापार किया किस देश के साथ? मिस्र के साथ, है ना? जैसे हमारा देश भी व्यापार करता है पाकिस्तान के साथ, वहां से पाकिस्तानी प्याज आते हैं। कभी खाए आपने पाकिस्तानी प्याज? नहीं खाए? चलिए कोई बात नहीं। हमारा व्यापार दूसरे शहरों के देशों के साथ होता है। चीन के साथ व्यापार होता है। आज आपके फोन हाथों में जो फोन है वो सब चाइनीज है, ठीक है? अमेरिका के साथ व्यापार होता होगा, पता नहीं। मतलब कई कंट्रियों के साथ हमारे देश का व्यापार, सामान आया जाया करता है, ठीक है? कहीं से कुछ आ गया, कहीं से कुछ आता है। कई स्टेट से पंजाब स्टेट से और दूसरी स्टेट जो होती है उनके साथ व्यापार होता है आपस में, ठीक है? समझे आप? और उसी प्रकार से यहां पर सुलेमान के बारे में बताया गया है। और सुलेमान व्यापार कर रहा है दूसरे देश के साथ, जो देश मिस्र है। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? व्यापार क्या है? वहां के जो मिस्र के जो घोड़े होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। और सुलेमान को घोड़े बड़े पसंद है अभी। और सुलेमान मिस्र के साथ व्यापार कर रहा है और मिस्र से अपने लिए क्या मंगवाए उसने? जोर से बोलो, क्या मंगवाए? घोड़े। और यहां पर और भी बहुत कुछ लिखा है जो उसने वहां से मंगाया, वहां से लिया। घोड़े लिए वहां से, और भी बहुत कुछ यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है? और आगे लिखा है घोड़े लिए। यहां तक ठीक था। कुछ और व्यापार किया, वो भी ठीक था। ठीक वैसे था नहीं, पर उसने किया। पर आगे लिखा है, जब आप 11 की 1 और 2 को पढ़ते हो, बाइबल कहती है सुलेमान ने मिस्र के अंदर, मिस्र का जो राजा था उसकी बेटी के साथ विवाह कर लिया, ठीक है? समझ आया? उसने उस देश का जो राजा था, उस देश के राजा की बेटी के साथ भी क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और विवाह करके उसको कहां पर लेकर आया? अपने पास। समझ आ रहा है? अपने पास ले आया। बेटी को लेकर आया तो आया, पर अपने उसके साथ और भी बहुत सारी स्त्रियों को लेकर आया। और भी बहुत सारी स्त्रियों को लेकर आया। अब ये वचन अभी पूरा नहीं हुआ। क्या आप भाई डिंपल व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय, उसकी 16-17 आप पढ़ देंगे?
व्यवस्था विवरण अभी आप देखोगे। सतारा की 16 17 ध्यान से अब इस वचन को भी सुनना। और वह बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। अच्छा ध्यान से सुनो, आगे देखो, हम सब आगे देखेंगे। यहां पर अब परमेश्वर बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? किसने बात की? परमेश्वर ने। और यहां पर परमेश्वर बात करते हैं और कहते हैं कि और बहुत से घोड़े, क्या आप मेरे साथ हो? मेरी तरफ देखो, वचन के ऊपर कान लगाओ और सामने देखो, ठीक है? आप मुझे जवाब देते जाना। यहां पर परमेश्वर ने कहा बहुत से घोड़े, और लिखा और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को कहां भेजना? मिस्र में। परमेश्वर ने कहा कि बहुत से घोड़े, और इस मनसा से, इस चाहत से अपने लोगों को मिस्र में ना भेजना। अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? इन बातों को याद रखना। क्या परमेश्वर ने कहा क्या है, परमेश्वर क्या कहता है और प्रजा क्या करती है, खुदा क्या कहता है, कलीसिया क्या करती है। हम बात करेंगे परमेश्वर और कलीसिया की। परमेश्वर और कलीसिया, परमेश्वर और कलीसिया, परमेश्वर का वचन और कलीसिया की समझ, कलीसिया की आज्ञाकारिता, ठीक है? परमेश्वर ने कहा बहुत से घोड़े, और इस मनसा से अपने लोगों को कहां पर ना भेजना? मिस्र में। मिस्र में, ठीक है? ओके, आगे लिखा है आगे लिखा है कि मिस्र में ना भेजना कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने उनसे कहा है। देखो, साक्षात परमेश्वर का वचन लिखा है। यहोवा ने किनसे कहा है? उनसे। किनसे? बोलो, अपने लोगों से। परमेश्वर दूसरों से बाद में बात करता है, पहले वो अपने लोगों से बात करता है। अब खुदा आपसे भी बात करेगा। आप सुनना चाहते हो? वो आपसे बात कर रहा है। उसने अपने लोगों से कहा कि तुम उस मार्ग में फिर ना लौटना। 17 को पढ़ दे। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे। अब ध्यान से सुनो, क्या कहा? बहुत सी स्त्रियां भी ना रखे। आगे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। ओके, ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति का मन यहोवा की ओर से क्या हो? पलट जाए। और ना वह अपना सोना रुपया बहुत बुढ़ाए, और ना ही वो व्यक्ति अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए। अब आपने सुना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा बहुत से घोड़े ना रखना, और मिस्र के साथ कोई वास्ता ना रखना। मिस्र के साथ कोई वास्ता ना रखना। और आगे लिखा है कि तुम उस मार्ग में फिर ना जाना। उस मार्ग में मतलब कौन सा मार्ग? मिस्र का मार्ग फिर से मत लेना, और बहुत सारा धन मत इकट्ठा करना, और बहुत सारे रुपया मत इकट्ठा करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन यहोवा से क्या हो जाए? पलट जाए, यहोवा से फिर जाए, यहोवा से पलट जाए। जब मैंने आपको पहला राजा उसका 10 अध्याय और 11 अध्याय वहां पर हमने पढ़ा, तो वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर क्या हुआ? सुलेमान था एक राजा जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, और वो क्या करता है? वो मिस्र के साथ ही क्या करता है? व्यापार करता है। और किस बात का व्यापार करता है? घोड़ों का। और परमेश्वर ने कहा कि बहुत से घोड़े अपने पास। देखो कितना परमेश्वर पहले कहता है, सुलेमान बाद में करता है। परमेश्वर का वचन पहले जो कुछ होने वाला है वो लिख दिया गया है, वो बता दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि रिकॉर्ड हो चुका है, और प्रजा बाद में करती है।
बहुत से घोड़े ना रखना, और सुलेमान बहुत सारे घोड़े अपने पास लेकर आ रहा है। मिस्र के साथ कुछ भी, मिस्र के मार्ग में वापस ना लौटना, और ये मिस्र से उसकी राजा की बेटी लेकर आ रहा है, उसके साथ बहुत सारी स्त्रियां अपने साथ लेकर आया, और मिस्र के साथ व्यापार कर रहा है, लेन देन हो रहा है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर हमने पढ़ा, यहां पर लिखता है कि ऐसा ना हो कि यहोवा की ओर से, तेरा मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और ना अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाना। मतलब आपको मालूम मिस्र क्या है? मिस्र क्या है? संसार, पाप। मिस्र क्या है? संसार है भाई, पाप है। और आपको मालूम मिस्र वो है जिसमें इजरायली ही, परमेश्वर के लोग ही गुलामी में रहे थे। मिस्र वो है जो परमेश्वर के लोग उस देश में गुलामी में रहे थे। हालेलुया। मिस्र मतलब गुलामी, और इजरायली वहां पर गुलामी के अंदर थे। बेबीलोन मतलब गुलामी, क्योंकि इजरायली वहां पर गुलामी के अंदर थे। अब खुदा कह रहा है उन लोगों के साथ, उस देश के साथ तुम्हारा कोई लेन देन ना हो, तुम वहां पर कोई व्यापार मत करो, तुम उनके साथ कोई वास्ता ना रखो, तुम उनके साथ कोई बातचीत ना करो, तुम उनकी औरतों को, उनकी स्त्रियों को, उनकी बेटियों को अपने पास विवाह करके ना लेकर आओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि तुम्हारा रिश्ता, मैंने तुम्हें गुलामी से बाहर निकाल दिया है, अब तुम फिर से गुलामी में मत जाओ। क्योंकि मिस्र के अंदर बहुत पाप था, बेबीलोन के अंदर बहुत सारा पाप था, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम उनके साथ कोई लेन देन करो, क्योंकि वो एक दुनियावी लोग थे, वो एक मूर्ति पूजक थे, वो अपने देवताओं की उपासना करते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके साथ कुछ भी ऐसा मत रखना रिश्ता, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन यहोवा से क्या हो जाए, पलट जाए। यहोवा से क्या हो? यहोवा से क्या हो? मेरे प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप इस बात को समझो कि शैतान आज भी वही काम कर रहा है। शैतान क्या करता है? वही काम कर रहा है कि वो परमेश्वर के लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। हालेलुया। वो क्या करता है? परमेश्वर के लोगों को आज बहुत सारे ऐसे हैं जो सुलेमान के नाई ये गलतियां कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो सुलेमान के नाई काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने लोगों को बाहर निकाला मिस्र से, और वो फिर से मिस्र में जा रहे हैं। और आज भी परमेश्वर ने अपने लोगों को चंगा किया, श्रापों से आजाद किया, गुलामी से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, दुष्टात्माओं से आजाद किया, हर एक समस्याओं से आजाद किया, बाहर आ चुके हैं, पर वो फिर उस गुलामी में जा रहे हैं। अब समझे इस बात को? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से आजाद किया, तो सुलेमान फिर से मिस्र में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग गुलाम बने, गुलामी में रहे और गुलामी में ही मर जाएं। ये शैतान का फंडा है।
ये शैतान की सोच है, पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग गुलाम बने, गुलामी में जाएं और गुलामी में मरे। आप नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। आपको मालूम 38 साल का जो व्यक्ति था, जब यीशु ने उसको चंगा कर दिया, तो यीशु मसीह उसको जब चंगा कर दिया, उसने अपनी खाट उठाई, वो मंदिर में घूम रहा था। जब यहूदियों ने, शास्त्रियों ने देखा, ओ तुझे किसने चंगा किया? कहता मुझे पता नहीं, एक पुरुष आया था, उसने मुझे चंगा कर दिया। उसने कहा वो कैसा था, कहां है? अब कहता है वो मुझे चंगा करके चला गया, पता नहीं अब कैसा है, पता नहीं अब कहां पर है। थोड़े समय के बाद यीशु मसीह घूम फिर कर उसे फिर से मिलते हैं। थोड़े समय के बाद यीशु मसीह उस 38 साल के व्यक्ति के साथ फिर से मिलते हैं, और यीशु मसीह उसको मिलने के बाद क्या कहते हैं? जब मिलते हैं क्या कहते हैं पता है? कहते हैं फिर से तू देख, तू चंगा हो चुका है, फिर से तू पाप मत कर। इसका मतलब अगर वो उस बीमारी में पड़ा था, हो सकता था वो शायद पाप के कारण, क्योंकि यीशु ने कहा फिर से पाप मत करना। यीशु ने क्या कहा, इस बात को समझो। यीशु ने कहा देख मैंने तुझे बीमारी से चंगा कर दिया है, देख मैंने तुझे श्रापों से आजाद कर दिया है, देख मैंने तुझे पूरी तरह छुटकारा दे दिया है, तू चंगा भला हो चुका है। अब यीशु मिलने के बाद कहता है देख भाई मैंने चंगा कर दिया, अब तू फिर से उस गुलामी में मत जाना, जिसके कारण वो श्राप, वो बीमारी, वो क्लेश, वो तेरे ऊपर फिर से आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, मिस्र आज भी है। अब बोलोगे आज तो है, वो एक देश है, वो अब मिस्र अलग है। मिस्र आज भी है, बेबीलोन आज भी है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग गुलामी में हैं। बताऊं, आज भी बहुत सारे लोग पैसों के गुलाम हैं, पैसों के गुलाम। आज भी बहुत सारे गुलाम हैं सेल फोन के, सेल फोन के, मोबाइल के गुलाम हैं। आज भी बहुत सारे व्यभिचार के गुलाम हैं, व्यभिचार के गुलाम हैं। इस बात को समझना। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नशों के गुलाम हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने शरीर के गुलाम हैं। कितनों को समझ आ रहा है? अब देखो, अब सुनो ध्यान से। मैंने देखा कि जब एक बच्चा फोन को पकड़ता है, ठीक है, जब एक बच्चा फोन को लेता है, उसको मोबाइल को देखता है, कुछ वीडियोस, जब आप उससे फोन लोगे ना, मोबाइल लोगे, वो पता क्या करेगा? वो रोएगा। वो क्या करेगा? रोएगा। वो रोता है, गुस्सा होता है, नाराज होता है। वो क्या हो रहा है? उसका गुलाम बन रहा है, उसका गुलाम हो रहा है। आज देखोगे आपने कई बार देखा होगा कि यदि आप फोन देख रहे हो, कोई आपको बोले कि फोन बंद कर दे, आपको गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा। फोन बंद कर दे, फोन मत देख, टीवी मत देख, आपको गुस्सा आएगा। देखना, आपने देखा होगा कई बार। गुस्सा क्यों आ रहा है? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि वो व्यक्ति उस फोन का गुलाम हो रहा है। हालेलुया। जो व्यभिचार के अंदर हैं, जो गलत रिलेशन के अंदर हैं, यदि आप उसको बोलोगे ना ये गलत रिलेशन छोड़ दे, वो आपसे बोलना बंद कर देगा, वो आपको छोड़ देगा, वो उस रिलेशन को नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि वो अपने मां बाप से भिड़ जाएगा, पर वो उस रिलेशन को नहीं छोड़ेगा,
क्योंकि वो उस रिलेशन का गुलाम हो चुका है। एक लालची व्यक्ति को आप बोलोगे ना बस कर, वो आपसे बात करना बंद कर जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसका पैसा परमेश्वर बन चुका होगा और वो उस पैसे का गुलाम हो चुका होगा तब तक। मेरी बात समझ रहे आप? आपको समझ आ रही है? ओ जितने पीछे बैठे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आप नशे वालों को देखो, जितने नशा करते हैं, आप उनको बोलो नशा छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। आप उनको पैसा देना बंद करो, वो अपने मां बाप को मारेंगे। मैंने एक परिवार, मैं और मेरी पत्नी, हम एक परिवार में गए। मुझे पता ये एक परिवार नहीं है, बहुत सारे परिवार हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे जवानों को देखा है जो हमने देखा। आज से बहुत साल पहले इस चर्च में एक परिवार आता था, पर किसी कारण उन्होंने छोड़ दिया, वो नहीं आते अब, क्योंकि वो बने नहीं रहे। जब हम उनके घर में जाते थे, मैं और मेरी पत्नी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका बेटा नशे में था। जब उसकी मां उसको पैसे देती थी और वो नशा कर लेता था, और अपनी मां से इतना प्यार करता था, उसका हर एक कहना मानता था। जब उसकी मां पैसे देने से मना कर देती, मैं आपको बताऊं, वो अपनी मां को मारता था। वो अपनी मां को मारता था। मैंने देखा उसकी मां के सिर के ऊपर चोट, उस मां ने दिखाया, उसकी बाजू, उसके हाथों के ऊपर लाश पड़ जाती है ना, मारो तो, डंडों के साथ मारा, पत्थरों के साथ मारा। उसने कहा जब मैं इसको नशे के लिए मना करती हूं, या मैं इसको कहती हूं कि नशा मत कर, पैसा देने से मना करती हूं, उसने कहा कि वे मुझे मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि जब उसको तड़फ लगती है तो वो उसका गुलाम है अब, और वो अपने मां बाप की नहीं सुनता, क्योंकि वो उसका क्या हो चुका है? गुलाम बन चुका है। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इन चीजों के गुलाम हैं, और इस गुलामी के कारण जो लोग इन चीजों के गुलाम है ना, वो अपने परिवार को कोई अहमियत नहीं देते, वो अपने पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं करते, वो अपनी पत्नी की कोई इज्जत नहीं करते, वो अपने बच्चों की कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो लोग इन चीजों के गुलाम बन चुके हैं। आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक बहुत धनी व्यक्ति, बहुत रिच व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, तो मुझे गुरु क्यों कहता है? भला तो एक है, परमेश्वर। उसने कहा, यीशु ने कहा, यदि तो अनंत जीवन पाना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। वो व्यक्ति ने कहा कि ये बातें तो मैं बचपन से करता आया हूं, ये बातें मैं बचपन से करता आया हूं, बचपन से मैंने सारी आज्ञाएं मानता आया हूं, सब कुछ मानता आया हूं। कहता ठीक है। यीशु ने कहा ठीक है। यीशु ने कहा एक काम कर, यदि तो अनंत जीवन पाना चाहता है, यदि तो सदा का जीवन पाना चाहता है, तो एक काम कर, अपना सारी संपत्ति, थैंक यू, धन्यवाद, अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। आपको मालूम क्या हुआ? वो व्यक्ति उदास हो गया। वो व्यक्ति क्या हुआ? उदास। क्यों? क्योंकि उसके टाइटल के ऊपर लिखा था धनी व्यक्ति। शुरुआत में यीशु ने कहा एक धनी व्यक्ति, बाइबल कहती है एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया। उदास क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत धनवान था। उदास क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि वो धनवान था, मतलब कि वो पैसों से बहुत प्यार करता था।
उदास क्यों हो गया? क्योंकि वो पैसा छोड़ना नहीं चाहता था। उदास क्यों हो गया? क्योंकि वो उसी पैसे का गुलाम था। जब आप किसी चीज के गुलाम होंगे, जब आपको उस चीज की लत होगी, जब आप उस चीज के प्यार करते होंगे, तो आप वो चीज नहीं छोड़ पाओगे। हालेलुया। हमारी भाषा में हम जो सीख रहे हैं, हमारी भाषा में ये गुलामी है, पर वो जो लोग, वो धनी व्यक्ति, वो अपने आप को गुलाम नहीं समझता था, पर वो अपने आप, वो समझो, वो गुलाम अपने आप को नहीं समझता था, पर वो उस पैसों का लालची और प्रेमी था। वो छोड़ना नहीं चाहता था। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल कहती है वो उदास हो गया और उदास होकर क्या वहां से चला गया। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे प्रिय सुनो, इस बात को समझो। यदि आप परमेश्वर से बढ़कर पैसे को अहमियत या उससे प्रेम करते हो, तो आप गुलाम हो और आपके अंदर प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति। आप ये मत समझना कि आप यीशु के प्रेमी हो, आप यीशु से प्यार करते हो। नहीं, आप उस चीज के गुलाम हो। हालेलुया। अब सुनो, एक और व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो बाइबल में है। एक दिन यीशु मसीह गांव के अंदर से जा रहे थे, एक गांव में से जा रहे थे और बहुत सारी भीड़ यीशु के इर्द गिर्द थी। और एक बड़ा छोटा सा व्यक्ति, बड़े छोटे कद का था, और जब उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ है, तब उसने देखा तो क्या देखता है कि ये भीड़ किसके लिए है? ये कौन है? यीशु। वो यीशु को देखने के लिए गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्या हुआ कि जब यीशु ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसका नाम जक्कई था, और वे भी बहुत धनवान था। बाइबल कहती वो भी एक धनी व्यक्ति था, जक्कई। जब यीशु ने उसकी ओर देखा और यीशु ने कहा, जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे ही घर जाना है। किसके घर जाना है? जक्कई तेरे घर जाना है। जक्कई जल्दी से नीचे उतरा और यीशु मसीह को साथ लेकर अपने घर में चला गया। कोई वार्तालाप नहीं हो, यीशु मसीह बैठे हैं, सब चेले बैठे हुए हैं, सब लोग खा पी रहे हैं। आपको मालूम क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? यहां पर हम देखते हैं कि जक्कई ने क्या किया। ना तो जक्कई ने यह पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो ना यीशु ने कहा कि तू आज्ञाओं को मान। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जक्कई ने अपना सारा धन निकाला और कहा, प्रभु मैं अपना धन कंगालों में देता हूं। अपने आप, यीशु ने नहीं बोला था, अपने आप धन निकाला और कंगालों को देना शुरू कर दिया। कहता है यदि मैंने किसी से अधिक लिया हो, मैं उसे 4 गुना करके उसे देता हूं। हालेलुया। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसके विषय में केवल एक बात कही, और वो बात ये थी, कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से बढ़कर जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप उनसे प्यार करते हो, तो मेरे प्रियजनों आप इस बात को ध्यान से सुन लो और समझ लो, आप अनंत जीवन को खो सकते हो।
आप उस सदा का जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो शांति का जीवन, वो आनंद का जीवन, जहां पर कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, यहां पर कोई समस्या नहीं, केवल शांति, आनंद और यीशु मसीह वहां पर है। यदि आप यीशु मसीह से बढ़कर इन चीजों को चाहते हो, इन बातों से प्यार करते हो, तो मेरे प्रियजनों, आप अनंत जीवन खो सकते हो उस धनी व्यक्ति के नहीं जो उदास होकर चला गया। वो वो क्या चाहता था और किस भाल में यीशु के पास आया था? कहता था मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। पाना वो अनंत जीवन चाहता है, पर वो उन पैसों को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे प्रियजनों, आप इस बात को समझो, यदि आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह से ज्यादा कोई बात है या कुछ और चीज है या कोई और वस्तु है जो आपके अंदर गहरी है, या फिर आपके अंदर आप उस चीज से प्यार करते हो, तो आप उस अनंत जीवन को खो सकते हो। क्योंकि आपका, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, यदि तू मिस्र के साथ लेन देन रखेगा, अधिक घोड़े तू वहां से लेकर आएगा, तो तेरा मन यहोवा से फिर सकता है। पढ़ा था ना अभी? यही खुदा कहना चाहता है कि भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, यदि तू ऐसा करेगा, यदि तू फिर से इन संसारिक और दुनियावी और नाशवान चीजों के ऊपर अपना मन लगाएगा, तो तू यहोवा से फिर सकता है। भजनकार 119 के अंदर अपने लिए कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरी आंखों को इन नाशवान, इन व्यर्थ चीजों से फेर दे। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप इस बात को समझो, परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि आप कुछ भी ऐसा करो जिससे आप परमेश्वर से दूर हट जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, ऐसा ना हो कि तुम यहोवा से फिर जाओ। वो सारी बातें आपको बता रहा है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आपने खुदावन यीशु के ऊपर विश्वास किया है और आप गुलामी से अब स्वतंत्र हो चुके हो। अब फिर से ऐसा ना हो कि आप स्वतंत्रता से गुलामी की ओर चले जाओ। बाइबल कहती है, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था एलीमेलक। उसकी पत्नी का नाम था नाओमी। उसके 2 बच्चे थे। बाइबल कहती है, जिस जगह के ऊपर रहते थे वो बैतलहम था, और उन्होंने बैतलहम को छोड़कर, क्योंकि थोड़े समय के लिए उस बैतलहम में अकाल पड़ा था, पर उन्होंने उस बैतलहम को छोड़कर कहां चले गए? दूसरे मोआब देश में चले गए। अब सुनो, जब वो वहां पर गए, वहां पर नाओमी का पति मर गया, नाओमी के दोनों बेटे मर गए। इस बात को समझो ध्यान से। आपको मालूम बैतल क्या है, बैतलहम क्या है? आपको मालूम बैतलहम क्या है? बैतलहम ब्लेसिंग है, और बैतलहम को कहा गया है रोटी का घर। यस, थैंक यू। रोटी का घर कहा गया है। क्या कहा गया है बैतलहम को? रोटी का घर। और ये एलीमेलेक, उसकी पत्नी नाओमी और उसके दोनों बच्चे रोटी के घर को छोड़कर उस कर्ज वाले देश में चले गए। और वहां पर जाकर क्या हुआ? उसने अपने पति को, उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। अब इस बात को समझो, आप स्वतंत्र हो चुके हो, पर आप स्वतंत्र हो चुके हो, अब फिर से अपनी स्वतंत्रता को कभी कहीं गवा ना बैठना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उन संसारिक चीजों से अलग रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन यहोवा से, खुदावन यीशु से फिर जाए। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मेरे प्रियजनों, आज फैसला करो अपने जीवन में, आज निर्णय लो, संसार या परमेश्वर, संसार
या परमेश्वर? क्या कहते हो आप? संसार या परमेश्वर? अब फिर से पूछूं, संसार या फिर परमेश्वर? अभी भी बहुत कम लोग बोले। संसार या परमेश्वर? क्या आप अपने हाथों को उठाकर बता सकते हो, संसार या परमेश्वर? मेरे प्रियजनों, आज की सभा को खत्म होने से पहले, अपने घर जाने से पहले एक पक्का निर्णय लें कि आपने अपने जीवन में करना क्या है। अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी, और बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चला, उसने एक सही फैसला किया। आमीन। मेरे प्रियजनों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये 5 चीजें आपको विनाश की ओर लेकर जा सकती हैं। ये 5 बातें, ये 5 चीजें, ये आपको नरक की ओर लेकर जा सकती है, पर एक जो अलग खड़ा है वो यीशु मसीह है। वो आपको अनंत जीवन की ओर पहुंचा सकता है। वो आपको ऐसा जीवन दे सकता है, उस जगह के ऊपर शांति होगी, उस जगह के ऊपर आनंद होगा, उस जगह के ऊपर खुशहाली होगी, वहां पर कोई दुख, कोई रोग, कोई बर्बादी, कोई लड़ाई झगड़ा ना होगा। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। ये केवल और केवल यीशु मसीह दे सकता है। ये केवल और केवल यीशु मसीह दे सकता है। आमीन। कितने समझे इस बात को? बाइबल कहती है धन्य है वह व्यक्ति, भजन संहिता 1 पढ़ के देखना, लिखा है धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा के वचन में, यहोवा की व्यवस्था में, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात और दिन उसकी व्यवस्था में, उसकी बातों में मगन रहता है। वो व्यक्ति आशीषित है, होने वाला नहीं है, आशीषित है। अब अगर आप बाइबल को पढ़ रहे हो तो आप आशीषित हो। यदि आप इसके ऊपर मनन कर रहे हो, आप आशीषित हो। यदि आप इसके ऊपर इसके अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो तो आप आशीषित हो। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया है, आपको इन बातों के ऊपर गौर करना है। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? समझ आया वचन को? परमेश्वर कहता है मिस्र के साथ कोई लेन देन ना करना। परमेश्वर कहता है जिस गुलामी से मैंने तुम्हें छुड़ाया है, उन चीजों से, व्यभिचार से, नशों से तुम्हारा कोई लेन देन ना हो, और ऐसे लोगों के साथ भी तुम्हारा कोई उठना बैठना ना हो। समझते इस बात को? क्योंकि मैंने अब तुम्हें वहां से आजाद किया है, वहां से उठाया है, और मैंने तुम्हें कहां पर लेकर आया है? स्वतंत्र जगह के ऊपर, रोटी वाले घर के। आपको मालूम ये क्या, कौन सा घर है? ये रोटी वाला घर है। ये रोटी वाला घर है। ये घर रोटी वाला है। यदि आप इधर हो तो आप एक आशीषित जगह के ऊपर हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।